अभी तक शायद आपको किसी ने ये बताया ही नहीं कि नई होंडा हॉर्नेट 125 में लगभग 7 सेंसर ही लगाए गए हैं, जबकि नई हीरो एक्सट्रीम 125R जो राइड बाई वायर क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ आई है उसमें लगभग 12 सेंसर होते हैं। और 100% अभी तक आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा कि मोटरसाइकिल, इन दोनों मोटरसाइकिल में लिम्प मोड कब ऑन होता है। बस आप रोज यही सोचते रहते हो कि होंडा हॉर्नेट 125 ले लो, फिर आप सोचते हो उसमें राइड बाई वायर क्रूज कंट्रोल तो है ही नहीं, फिर आप सोचते हो कि एक्सट्रीम ले लो, फिर आप सोचते हो इसमें ईवीएसडी सस्पेंशन है ही नहीं। तो आपको इतना सोचने की, इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके ये बताने वाला हूं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको 2025 के लास्ट में या फिर नए ईयर 2026 में कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा डिटेल के साथ कंपेयर करूंगा, जो अभी तक आपको 100% आपने YouTube पर देखा नहीं होगा, ऐसा कंपैरिजन ये होने वाला। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सपोर्ट करें मेरे भाई, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो को मैं जैसे कहीं पर मोटरसाइकिल मांग के नहीं बना रहा हूं, ये अपने स्टूडियो में बना रहा हूं, इसलिए जो ज्ञान मिलेगा वो एकदम रियल और ईमानदारी से मिलने वाला है। इसलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, जैसे मॉडल और डिजाइन से ये चीजें तो पुरानी हो गई, बच्चों वाली बातें हो गई। अब मॉडल और डिजाइन से शुरुआत नहीं करेंगे, ऐसी चीजों से करेंगे कि सुनकर आपका दिल दहल जाए, आपको मजा आ जाए। तो सबसे पहले ये जानो कि कौन सी मोटरसाइकिल में कितने सेंसर लगाए गए हैं। खरीदने से पहले आपको पता तो होना चाहिए। सबसे पहले होंडा हॉर्नेट 125 की बात करते हैं। इसमें लगभग 7 सेंसर मिलते हैं, जो हर आपको नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं। जैसे कि पहला है O2 सेंसर, दूसरा है मैप सेंसर, तीसरा है I80 सेंसर और इसके अलावा चौथा है TPS सेंसर, पांचवा है इंजन टेम्परेचर सेंसर, छठा है क्रैंक पोजीशन सेंसर और सातवां है व्हीकल स्पीड सेंसर। ठीक है, इसमें लगभग 7 सेंसर आपको मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि होंडा हॉर्नेट 125 नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल है, सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है। तो लगभग 7 से 8 सेंसर मिलते हैं। जैसे जो स्पीड सेंसर है उसको भी अगर आप जोड़ लेंगे लगभग 7-8 सेंसर इसमें आपको मिल जाता है। और अब आप जानो कि एक्सट्रीम 125R में कितने सेंसर मिलते हैं भाई, ये तो जान लो आप। तो अगर हम हीरो एक्सट्रीम 125R नए मॉडल की बात करें तो जो लगभग 7 सेंसर बताए मैंने आपको हॉर्नेट 125 वाले, वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा कुछ मिलेगा। तो पहला तो आप जान लो O2 सेंसर, दूसरा मैप सेंसर, तीसरा I80 सेंसर, चौथा इंजन टेम्परेचर सेंसर, पांचवा क्रैंक पोजीशन सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर, APS सेंसर, एक्सीलरेटर पोजीशन सेंसर, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी सेंसर वो तो होता ही है। ABS के लिए जैसे फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर, पीछे वाला रियर व्हील स्पीड सेंसर, इसके अलावा मोड सिलेक्शन सेंसर, ये सारी चीजें हैं। जैसे क्रूज कंट्रोल के लिए अलग सेंसर लगाया गया होगा। लगभग आपको 12 सेंसर इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि दोनों मोटरसाइकिल में लगभग 5 सेंसर का अंतर है। हॉर्नेट 125 में कम सेंसर लगाए गए हैं, जबकि एक्सट्रीम में ज्यादा सेंसर लगाए गए हैं। अब इनके अपने अलग फायदे हैं, अलग नुकसान हैं। फायदे और नुकसान की मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी मैं आपको लिम्प मोड के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजों को मैं आपको और कंपेयर करके बता दूं, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे कि कितना पावर होगी, डायमेंशन क्या है, तो सारी चीजें आप जान लो इसी वीडियो में। सबसे पहले हॉर्नेट के इंजन को कंपेयर करें तो इसमें 123.94 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको लगभग 11 PS की पावर 7500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है लगभग 11.2 न्यूटन मीटर की 6000 RPM पर। 50 mm इसका बोर है और 63.121 mm इसका स्ट्रोक आपको मिलता है। हीरो एक्सट्रीम 125R की बात करें तो इसमें आपको लगभग 11.4 bhp की पावर मिलती है 8250 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 10.5 न्यूटन मीटर की 6500 RPM पर। इसका बोर है 52.4 mm और स्ट्रोक है 57.8 mm। एक्सट्रीम 125R के डायमेंशन को कंपेयर करें तो व्हील बेस है 1319 mm, सीट हाइट है 790 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर की और इसका वजन है लगभग 136 किलोग्राम। हॉर्नेट के डायमेंशन की बात करें तो इसका व्हील बेस है लगभग 1330 mm, सीट हाइट है लगभग 795 या 96 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm, वजन है 124 किलोग्राम और 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। हॉर्नेट 125 के टायर और ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 240 mm की डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल ABS के साथ मिलती है। पीछे आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। वहीं रियर टायर आपको मिलेगा 110/80/17 का और पीछे का आगे का आपको मिलेगा 80/100/17 का।
हीरो एक्सट्रीम 125R के टायर की बात करें तो पीछे 120/80/17 का मिलेगा और आगे आपको 90/90/17 का मिलेगा। और एक्सट्रीम 125R के डिस्क ब्रेक साइज की बात करें तो आगे आपको 276 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और पीछे जो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है वो लगभग 240 mm की डिस्क ब्रेक इसमें होगी। एक्सट्रीम 125R के सस्पेंशन की बात करें तो 37 mm का आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाता है। हॉर्नेट 125 में आपको अपसाइड डाउन फॉर्क गोल्डन कलर के मिलते हैं और पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे आप एक्सट्रीम 125R खरीदें या फिर आप खरीदें होंडा हॉर्नेट 125, लेकिन आपको लगाना चाहिए उस पर ये M2R प्लस पॉलिश और उस पर आपको लगाना चाहिए M2R शैम्पू और उस पर आपको लगाना चाहिए M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मीशो और फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं ये, और ये इनकी जो रैंकिंग है, इनकी जो रेटिंग है, आप जाकर चेक कर लें। बढ़िया प्रोडक्ट है, लोगों ने इनको सराहा है। मुझे लगता है कि आपको इसको जरूर खरीदना चाहिए। आप चाहे कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदें, उसको ये चमका कर रखेंगे, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू को बनाकर रखेंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर ट्राई करें। तो अब बात करते हैं दोनों मोटरसाइकिल के फीचर्स की। तो देखो, दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको एलईडी लाइट मिल जाएंगी, लेकिन आपको एक्सट्रीम 125R में प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आगे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्यूल चैनल एबीएस मिलेगा जो सेफ्टी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। टायर ज़्यादा चौड़े मिलेंगे आपको एक्सट्रीम 125R में। और इसके अलावा जैसे एक्सट्रीम में आपको सिर्फ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जबकि हॉर्नेट 125 में आपको अपसाइड डाउन फॉर्क मिलेगा। और दोनों में ही फुल्ली डिजिटल मीटर है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। रियल टाइम दोनों में ही बताएगी माइलेज। लेकिन भाई राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी एक्सट्रीम 125R में और क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा एक्सट्रीम 125R में। और इसके अलावा 3 राइडिंग मोड मिलेंगे आपको हीरो एक्सट्रीम 125R में, और इसके अलावा यही सारी चीजें मिलेंगी, जबकि आपको होंडा हॉर्नेट में ये सारे फीचर्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ उसमें अगर कहने के लिए कहा जाए तो सिर्फ एक फीचर्स है, जो है उसका USD4, जो देखने में ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, जबकि एक्सट्रीम उससे कहीं ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के फीचर्स आपको दे रही है। लेकिन अभी प्राइस को कंपेयर करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये जान लिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप इनके डिजाइन के बारे में जान लो कि डिजाइन क्या कहती है। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं डिजाइन क्या है भाई, कि आपकी अपनी व्यक्तिगत पसंद होती है। अभी जैसे कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो वो अपनी बात आपके ऊपर क्यों थोपे, मैं क्यों बताऊं कि भैया ये बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे हॉर्नेट 125 की फ्रंट हेडलाइट मुझे व्यक्तिगत उतनी पसंद आती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हॉर्नेट 125 की जो टैंक काउल है, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत कमजोर है। पुरानी होने पर ब्रेक छोड़ के सब लगेगा, हॉर्न छोड़ के सब बजेगा, मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आई। जबकि एक्सट्रीम की उससे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी दी है। तो यहाँ पर मॉडल और डिजाइन को देखा जाए तो एक्सट्रीम 125R उससे कहीं ज़्यादा बेटर दिखती है। अब चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात करें या फिर दिखने की बात, हो सकता है ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है, हो सकता है ये आपको ना पसंद आए। तो आपको जो बाइक देखने में पसंद है उसकी तरफ आपको जरूर सोचना और देखना चाहिए। लेकिन अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल है कि जब एक्सट्रीम में ज़्यादा सेंसर हैं, उसका जो ECU है वो अलग तरीके से डिजाइन किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं कि होंडा हॉर्नेट 125 का जो ECU है वो सिर्फ पेट्रोल को कंट्रोल करता है, जैसे पेट्रोल और हवा के मिश्रण को कंट्रोल करता है, थोड़ा सा ABS का भी काम कर देता है। लेकिन जैसे एक्सट्रीम 125R का जो ECU है वो बहुत सारी मल्टीटास्क करता है, जैसे ABS से लेकर राइड बाई वायर, क्रूज कंट्रोल, 3 राइडिंग मोड, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि जब वो ज़्यादा फीचर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे रही है तो वो खराब भी होगी। लेकिन आपने क्या ये सोचा कि आने वाले टाइम में अगर हॉर्नेट में ये सारे फीचर्स आ जाएं तब भी आप यही कहेंगे? तब तो आप नहीं कहेंगे, तब तो आप कहेंगे दोनों तो बराबर है। लेकिन अभी नहीं है, तो जाहिर सी बात है सब लोग यही सोचेंगे कि अगर राइड बाई वायर खराब हुआ या कुछ खराब हुआ तो क्या होगा। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर हॉर्नेट में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उसके फ्यूल पंप का फिल्टर खराब हो गया, तब आप क्या करोगे, ये मुझे बता दो। तो कुल मिला के जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल होती हैं अब जो आ रही है फ्यूल इंजेक्शन BS6 वाली, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें जैसे वो क्या बोलते हैं भाई, कार्बोरेटर वाली तो है नहीं, ठोक ठाक के आपने प्लग साफ करके चला लिया। अब सिस्टम अलग हो चुका है। लेकिन आप पूछोगे कि यार लिंप मोड के बारे में कब बताओगे, तो देखो भाई, जिन मोटरसाइकिल में राइड बाई वायर, क्रूज कंट्रोल और राइडिंग मोड ये सारी चीजें होती हैं, उन मोटरसाइकिल में लगभग लिंप मोड का फीचर्स मिलता है। अब एक्सट्रीम में है कि नहीं है, ये चीज मैंने व्यक्तिगत चेक नहीं किया, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको बढ़ा चढ़ा के बता दूं और आप एकदम
फूल जाएं, कहें कि यार इसने तो बता दिया अब ऐसा होगा, ऐसा देखो ऐसा होता है, बट अभी इस चीज़ का मैंने डेमो नहीं देखा है। लिम्प मोड जैसे कभी खराब, इसका मतलब क्या समझ लो, जैसे लिम्प मोड में आपकी मोटरसाइकिल में अगर राइड बाई वायर में कोई टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आती है, जैसे मान लो आपने ऐठा वो ज़्यादा उसको एक्सीलरेट करा या कुछ भी भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मोटरसाइकिल लिम्प मोड में अपने आप चली जाती है। लिम्प मोड का मतलब आपकी मोटरसाइकिल अपने स्पीड को कम कर लेगी, 20 से 30-40 की स्पीड कर लेगी, मतलब अब वो तो मैं चला के देख बताऊंगा, लेकिन लगभग 20 से 40 के स्पीड के बीच में वो कर लेती है, जिससे आप सुरक्षित पहुंच जाएं। ये लिम्प मोड होता है भाई, ठीक है। तो अभी उसमें है कि नहीं है ये चीज मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो मैं इंजीनियर तो हूं नहीं, क्योंकि इंजीनियर होता तो वीडियो नहीं बना रहा होता, अब तक मैं कहीं विदेश में घूम रहा होता, ठीक है। तो इसलिए आप जान लो कि लिम्प मोड जहां तक है 100% है, 99% है कि होना चाहिए। तो ये फीचर्स आपको होंडा हॉर्नेट में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने जांघिया बनवाया है तो उसने और चीजों का जुगाड़ बनवाया है, तो कंपनी ने अगर ये सारी चीजें बनाई है तो उन्होंने कई सारी चीजें जुगाड़ दी है। तो अब बात करते हैं दोनों मोटरसाइकिल के माइलेज की कि कितना देंगी ये दोनों मोटरसाइकिल। तो भाई मेरे हिसाब से आप जैसे चलाएंगे तो लगभग 60 के आसपास दोनों मोटरसाइकिल में माइलेज मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा खींच के चलाएंगे तो भैया 50 के आसपास मिलेंगी, क्योंकि जैसे अगर आप ऐसी स्पोर्टी मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो आप हल्के में तो चलाएंगे नहीं, तो इसलिए आप 50 के आसपास मानकर चलो। अगर आप बहुत बेहतरीन चलाएंगे तो 60 के आसपास माइलेज मिलेंगी। अब जैसे देखो, जैसे एक्सट्रीम का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है और वहीं हॉर्नेट का वजन थोड़ा सा कम है, तो इससे आप कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन उन सारी चीजों को कंपनी ने टेक्नोलॉजी से कवर किया है, इसलिए जैसे जो एरा टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप देखेंगे तो मिला जुला के 60 के आसपास दोनों बाइकों में माइलेज आराम से चलाने पर मिलेगी। भगा के चलाओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात, दोनों मोटरसाइकिल में पैसे कितने लगेंगे ये तो आप जान लो। देखो भाई, एक्सट्रीम 125R, ड्यूल चैनल ABS, ड्यूल डिस्क ब्रेक और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसके अलावा राइड बाई वायर, क्रूज कंट्रोल, इन सारे फीचर्स के साथ आपको मिलेगी लगभग 1 लाख से 23-24 हज़ार, आप टोटली मानो कि 1,25,000 रुपए के आसपास मिलेगी। और होंडा हॉर्नेट अपसाइड डाउन 4 के साथ ये मोटरसाइकिल भी आपको 1,25,000 रुपए के आसपास मिलेगी। तो आप ये समझ लो कि दोनों मोटरसाइकिल की प्राइस सेम है, बस आपको हॉर्नेट 125 में USD सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो इंडिया की सड़कों के लिए ज्यादा बेहतरीन माने जाते हैं ये मिल रहा है। इसके साथ साथ ड्यूल डिस्क ब्रेक, ड्यूल चैनल ABS, मतलब और ज्यादा सेफ्टी आपको इस मोटरसाइकिल में मिल रही है। और बड़ी डिस्क ब्रेक भी है, जो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन बात है। इसके अलावा अब बात करते हैं, जैसे आपने फीचर्स, प्राइस, माइलेज, स्पेक्स सब तो जान लिया आपने। अब थोड़ा सा जैसे डिसीजन की तरफ चलते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको 2026 में या फिर इस बीत रहे 2025 में खरीदनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ओवरऑल कंपैरिजन कर देते हैं। फीचर्स के मामले में देखो, प्राइस दोनों की सेम है, लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो भाई फीचर्स में एक्सट्रीम 125R कहीं ज्यादा फीचर्स दे रही है आपको हॉर्नेट 125 से। हॉर्नेट उतने ही पैसे में मिलते हैं, लेकिन फीचर्स के नाम पर उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। साथ में बिल्ड क्वालिटी भी उसमें उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। एक्सट्रीम में अगर आप देखेंगे स्प्लिट सीट है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी है, इसलिए वो उठी है, लेकिन जैसे हॉर्नेट में थोड़ी सी डाउन है। तो अगर देखा जाए कि पीछे महिला को बैठने में जो दोनों तरफ दोनों पैर एक तरफ करके बैठती है, तो थोड़ा सा हॉर्नेट में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, जबकि एक्सट्रीम में थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है। अब यहाँ पर मैं सिंगल सीट और इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम ड्यूल चैनल ABS की बात कर रहा हूँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट आपको हॉर्नेट में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। पीछे लेडीज वाली सीट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप राइडिंग की बात करेंगे तो हॉर्नेट की सीट थोड़ी सी चौड़ी है, आपको कभी कभी अनकंफर्टेबल फील दे सकती है। आपके पैर एकदम बटन जैसे टैंक के पास नहीं जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेट वो कर सकते हैं, ये आप चलाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि प्राइस दोनों की सेम है। फीचर्स आपको एडवांस फीचर्स आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जिस मोटरसाइकिल में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स होते हैं, जब बाद में कभी रिपेयर होता है तो उनके सेंसर का खर्चा भी कस्टमर को झेलना पड़ता है। लेकिन जब आप हाथी पालेंगे तो उसका खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए जो कार के या एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो थोड़े बहुत वो मिलने मतलब पैसे तो लगेंगे, लेकिन उसके वारंटी भी रहती है। इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं भैया ये खरीद लो, बिल्कुल नहीं। मैं अपने घर पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये खरीदो, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। तो अभी डिसीजन या निर्णय की बात करें कि भाई खरीदनी कौन सी चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से जो हॉर्नेट 125 है वो मोटरसाइकिल राइडिंग में बहुत ज़बरदस्त है, चलती बहुत बढ़िया है, साफ चलती है, माइलेज देती है, उसकी जैसे हर एक चीज़ मैंने चलाकर देखी है भाई, बढ़िया चलती।
बस प्रॉब्लम मुझे जो लगी वो बिल्ड क्वालिटी की, उसका जैसे पैनल वैनल हिलता है, ये चीज़ मुझे मज़ा नहीं आया। बाकी सस्पेंशन ये सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं, और मीटर वूटर भी ठीक ठाक है, लेकिन बस मुझे उसका डिजाइन थोड़ा सा कम पसंद आया। जबकि एक्सट्रीम की बात करें तो इसमें मुझे लगभग सारी चीज़ें पसंद आई हैं। बस जैसे अब सीट थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची कर दी है पीछे वाली, इससे क्या है कि हर जैसे बंदा 125 सीसी की मोटरसाइकिल खरीद रहा है तो ये सोचता है कि अपने घर वालों को बैठा ले। तो देखो यहाँ पर हीरो का जो जैसे सोचने का नज़रिया ये था कि वो जो एमटी वाला फील है, जो हाई लेवल की स्पोर्टी मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं, उसको वो मात्र 1,25,000 रुपये में दे रहे हैं। तो एक्सट्रीम इसलिए बनाई गई है कि अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है, आप सिर्फ सिंगल चलने के लिए या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम रखते हैं, तो वहां पर ये मोटरसाइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। ठीक है, अगर हम दोनों बाइकों के लास्ट में कंक्लूजन की बात कर दें तो देखो भाई, हॉर्नेट से कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको एक्सट्रीम में मिल रहे हैं। उससे कहीं ज़्यादा अगर आप जैसे सेफ्टी में देखेंगे तो सेफ्टी में भी उससे ज़्यादा है, मीटर के फीचर्स भी उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो उसी प्राइस रेंज में, और माइलेज भी लगभग बराबर है। पिकअप अगर बात करें तो दोनों बाइकों का पिकअप लगभग बराबर रहेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको यह महसूस होगा जहां पर एकदम भीड़ होगी और हल्का हल्का चलना रहेगा, वहां पर टॉर्क थोड़ी सी हॉर्नेट में आपको ज़्यादा फील देगी। ये चीज़ आपको फील करना है। तो आप पूछोगे कहना क्या चाहते हो, खरीदे कौन सी? तो मैं बता दूं, देखो अगर आपको जैसे फालतू के राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको फालतू लगती हैं, आपको जैसे सिर्फ नॉर्मल मोटरसाइकिल चाहिए अपसाइड डाउन फॉर्क वाली, तो आपको जैसे हॉर्नेट की तरफ एक बार देखना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हो, जिसमें ड्यूल चैनल एबीएस, मतलब आप बड़े फीचर, बड़ी मोटरसाइकिलों के फीचर्स का मजा सिर्फ 125 सीसी में लेना चाहते हो, तो आपके लिए एक्सट्रीम सही साबित हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी एक कंपेयर की वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखना। फिलहाल अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब आपको जैसे बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो भाई प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट भी किया करें, जिससे आपको मज़ा आ जाए, मुझे भी मज़ा आ जाए, और मेरा सपोर्ट होता है तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। अब लास्ट में बता दूं, ये हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं, बीपीएम मोटो केयर के। अमेजन वो मतलब मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, ये हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनका, एक बार जाकर आप इनको खरीदें। आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार हमेशा चमकते रहेंगे। आप रेटिंग चेक कर लो, फिर उसके बाद जाकर खरीदो, आपको मजा आ जाएगा। तो इनको खरीदने के लिए मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मोटरसाइकिलों को जिनकी मैं बात कर रहा था, होंडा हॉर्नेट 125R की और एक्सट्रीम 125R की, उनके लिए रिकमेंडेशन का मतलब आपके पैसे हैं भैया, आप अपने पैसे बिल्कुल भी मत फूंको। आप दोनों में से जो मोटरसाइकिल पसंद हो, पहले और अगल बगल पूछ लो, कुछ और लोगों को देख लो, उसके बाद शोरूम में जाकर ट्राई करो, चला कर देखो। सिर्फ मेरे भरोसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप जाकर खुद देखो, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेल करो, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें जरूर बताऊंगा। फिलहाल हमारे प्रोडक्ट को जरूर खरीदें, और इस वीडियो को पसंद आई हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।